कोल माइंस, इंडिया के मैप, पावर स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स। सर खूब परेशानी है, थोड़ा गाइड कर दो। 5 नंबर मैप बहुत परेशान कर रहा है सर। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल के 5 मार्क्स के जो मैप वर्क आने वाला है उसको कैसे 5 में से 5 लाया जाए। तो स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। तो सर पहले तुमको ये पता होना चाहिए 5 नंबर का टोटल मैप आना है, 2 नंबर का उसमें से हिस्ट्री का आना है इंडिया वाले चैप्टर में से, 3 नंबर का ज्योग्राफी में से आना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ज्योग्राफी में से आना उसमें बहुत ही सारी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जो काफी बार रिपीट हुई है, काफी बार रिपीट हुई है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी रिपीट हुई है, मैं आप मार्क करवाऊंगा कौन कौन सी चीजें हम करें ताकि 5 में से 5 हमारे आराम से मार्क्स आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंडिया का मैप सबसे आसान, 2 मार्क का, और दो ही चीजें बहुत सारी, मतलब है नहीं कि ऐसा 8-10 चीजें, और 4-5 चीजें उसमें से आता है। सबसे पहले कांग्रेस का जो सेशंस हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट हुए, काफी इंपॉर्टेंट हुए। अगर सेशंस में देखोगे तो सबसे पहले मद्रास सेशन पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1927 तीनों साल में आ चुका है, 23 में, 24 में, 25 में। तो सितंबर 1927 में मद्रास सेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। नागपुर सितंबर 1920 में सेशन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नागपुर सेशन सितंबर 1920 में हुआ था। फिर एक कलकत्ता सेशन हुआ था सितंबर 1929 के अंदर। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये दोनों है, तो आप दो याद रखिएगा इसमें से। एक तो मद्रास सितंबर 1927 और आप याद रखेंगे नागपुर सितंबर 1920। ये देखो ये नीचे भी लिखे हुए हैं, नागपुर महाराष्ट्र में आता है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में आता है, मद्रास तमिलनाडु में आता है, आपको पता है। फिर कुछ छोटी मोटी और चीजें, जैसे चौरी चौराहा क्या था, ये ऐसी जगह जहां नॉन कॉपरेशन बंद हुआ था। पॉइंट कैसे आता है, अ प्लेस वेयर एनसीएम वाज कॉल्ड ऑफ। ये कहां पर है सर, ये यूपी में है, गोरखपुर। फिर चंपारण, खेदा और अहमदाबाद, 3 सत्याग्रह जो गांधी जी ने लॉन्च किए थे। चंपारण हमको पता है बिहार, फिर आप इधर आएंगे तो खेदा गुजरात, अहमदाबाद भी गुजरात, ये आपको पता होना चाहिए। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, क्या जलियांवाला बाग इंसिडेंट। और फिर दांडी जहां सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था। तो कौन कौन सी चीजें हैं जल्दी देखो, चौरी चौरा जहां एनसीएम कॉल्ड ऑफ हुआ, आईएमपी, अमृतसर जलियांवाला बाग, दांडी जहां पर आपका सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, और 3 सत्याग्रह बिहार के अंदर चंपारण, खेदा और अहमदाबाद गुजरात के अंदर, आईएमपी। इसमें से ही इंडिया का मैप अटक के आ जाएगा, 2 मार्क का। इंडिया के मैप के लिए सबसे ज्यादा प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि 2 मार्क तो एटलीस्ट फुलफिल करें। ज्योग्राफी में तो नंबर ऑफ थिंग्स ज्यादा है, बट एटलीस्ट हम यहां तो श्योर हो पाएंगे ना। चलिए अब आएंगे हम इसके ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर। ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हो, एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो, कोल माइंस हो, आयरन माइंस हो, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करके दे रहा हूँ, सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, इतनी बढ़िया पीडीएफ कहाँ से बना के लाते हो? ये पीडीएफ आपको नीचे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। वहां पर ये पीडीएफ मैपवर्क नाम से लिखी हुई है। अब आयरन के ओर, ज्यादातर आयरन के ओर आपको दिखेंगे झारखंड के अंदर। कहां दिखेंगे? झारखंड के अंदर। तो देखिए आइए, सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर मैं बताता हूं कौन कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। कौन सा? दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आप जो मुझे एक और आप याद करना चाहते हैं ना, तो एक दुर्ग करिए और एक ही करिए, बलादीरिया। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं। दुर्ग तो बहुत बार आया है, दुर्ग। मयूरगंज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बलेरी भी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट दुर्ग और बलेदीरिया आपको पता होना चाहिए। फिर आप आएंगे आगे, ऑयल फील्ड्स की, ऑयल कहां कहां पर सबसे ज्यादा मिलता है, तो ऑयल फील्ड्स देखते जाइए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मुंबई हाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडमान अरेबियन सी के यहाँ पर आता है, समुद्र के अंदर, मुंबई हाई। फिर आपको इसके अंदर बसीन पता होना चाहिए, ऑयल फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी आप एक और ध्यान रखेंगे, दिग्बॉय असम के अंदर, दिग्बॉय असम के अंदर। तो 3 बताया मैंने, दिग्बॉय, मुंबई हाई और आपका ये बसेनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आप आएंगे, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डैम्स, डैम्स बहुत सारे हैं।
काफी सारे डैम्स हैं और मैं नीचे ना एक पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ, एक और एक्स्ट्रा पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ जिसमें यार बहुत बच्चों को एक डाउट है कि ये डैम किस नदी पे बना और किस राज्य में है। तो मैंने एक पीडीएफ अटैच कर रख दिया, तो वो भी आपके बड़ी काम आ जाएगी। देखिए, तो सबसे पहले सलाल डैम, ये आपको पता होना चाहिए। सलाल के बाद जो मेन मेन है, जो बहुत ही बार आया है, जैसे तेहरी तो हद बार आ चुका है, मतलब इतनी बार आ चुका है आप सोच भी नहीं सकते हो। तेहरी डैम उत्तराखंड में बना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट डैम है, याद रखिएगा, तेहरी डैम याद रखिएगा। फिर भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश में बहुत बार आया है, ये दोनों काफी बार, तेहरी तो बहुत ही बार आया है, तेहरी तो ऐसा मतलब रिपीटेड हो चुका है। राणा प्रताप सागर इंपॉर्टेंट डैम है राजस्थान के अंदर, राणा प्रताप सागर, नाम ये से याद रखोगे, राणा प्रताप सागर एक राजा का नाम है और राजा राजस्थान में रहता है, सिंपल सा फंडा। हीराकुंड महानदी नदी के ऊपर बना हुआ, ओडिशा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है हीराकुंड, क्या, हीराकुंड ओडिशा, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर आप छोड़ सकते हैं। सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखिए, गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखिए, गुजरात। रिपीट करते हैं, तेहरी उत्तराखंड, भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप एक राजा है, राजा रहता है राजस्थान के अंदर। सरदार सरोवर, सरदार साहब रहते थे गुजरात के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। हीराकुंड, हीरा पाया जाएगा उड़ीसा में, तो हीराकुंड उड़ीसा के अंदर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं कौन कौन से। नारूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के अंदर आता है, नारूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां आता है, यूपी के अंदर आता है, याद रखिएगा। फिर तारापुर 2023 में आया था, 2023 में आया था तारापुर, आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र के अंदर है, कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। कालपक्कम भी आपको पता होना चाहिए, साउथ में आता है, आपके साउथ में आता है, केरला के यहाँ पर कालपक्कम, ठीक है। ओ सॉरी, तमिलनाडु, माय मिस्टेक, तमिलनाडु, ये केरला है, माय मिस्टेक, ठीक है। फिर थर्मल पावर प्लांट्स, कोल पावर प्लांट्स, बेसिकली कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है कि कोयले के पावर प्लांट्स कहां मिलते हैं। देखिए, नामरूप उड़ीसा, एक वो ऑयल फील्ड याद आ रही है, दिग्बॉय, जो अपन ने उधर मार्क करी थी ऑयल फील्ड, वो भी असम के अंदर, और नामरूप ये भी इंपॉर्टेंट है। नामरूप आपका क्या है, कोल पावर प्लांट है, याद रखना। सिंगरौली, अय है, अय है, बहुत ही बार आया है सिंगरौली, सिंगरौली आता है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, सिंगरौली कहां आता है, मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत ही कम चीजें जो मध्य प्रदेश के अंदर आती है, तो सिंगरौली याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर आता है। रामोगुंडम नहीं है इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए। कॉटन टेक्सटाइल्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ ही दीजिए भले, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप आएंगे आयरन एंड स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन एंड स्टील आपको झारखंड वगैरह के बॉर्डर्स पे बहुत देखने को मिलेगा। बोकारो, ओए होए, बहुत ही बार आया, बोकारो तो हद बार आ चुका है, हद बार आ चुका है, सच्ची बता रहा हूँ, बोकारो मत भूल के जाना, बोकारो आपको दिखेगा झारखंड के अंदर, बोकारो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जमशेदपुर, आपको तो नाम ही याद होगा यार, ये जमशेदजी टाटा के नाम पे है, पूरा झारखंड में इनका मेन प्लांट है, टिस्को का, टाटा आयरन एंड स्टील का। तो जमशेदपुर भी आपका झारखंड के अंदर, बोकारो भी झारखंड के अंदर, दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं। सलीम याद रखिएगा, सलीम याद रखिएगा, तमिलनाडु के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। फिर पोर्ट्स, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, समुद्री जो तट होते हैं, जो पोर्ट्स होते हैं जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो पोर्ट्स कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट बताते आता हूँ। कांडला याद रखिएगा, गुजरात के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भैया सी पोर्ट्स हैं तो हमेशा सी के ट्रायंगुलर बॉर्डर पे ही मिलेंगे, कांडला इंपॉर्टेंट है, मुंबई आप खुद ही कर लोगे। मरमा गोवा, मरमा गोवा, आखिरी में गोवा आ रहा है तो गोवा के अंदर है, सिंपल, मरमा गोवा, मरमा गोवा, गोवा के अंदर। कोची बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके केरला के अंदर आता है, कोची केरला, के। कांडला हमने देखा कहां पर, गुजरात में देखा, बर्मा गोवा, गोवा से देखा, कोची हमने देखा केरला के अंदर। फिर इस तरफ आएंगे, हल्दिया, हल्दिया याद रखेंगे, हल्दिया, हल्दिया आएगा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर, बंगाल में चलती है हल्दी और वहां पर है हल्दिया, सिंपल सा फंडा। फिर पराद्वीप, पराद्वीप, परा यानी बहुत दूर, यानी ओडिशा, पराद्वीप। विशाखापट्टनम हम छोड़ सकते हैं, चेन्नई आप छोड़ सकते हैं। टुट्टी कौन है आपको बताना चाहिए, टुट्टी, टुट्टी यानी तमिलनाडु, टी से टी, जैसे कोची से के से केरला, टुट्टी कौन से टी से टी, तमिलनाडु, ठीक है। आपको ये भी मैंने आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट बताया है। आइए सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, दिल्ली में आपको पता होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंपल। महाराष्ट्र के अंदर पता होना चाहिए, बड़ा आता है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, नाम याद हो जाएगा, छत्रपति साहब है भैया। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आपका कहां पर आएगा सर, ये वेस्ट बंगाल के अंदर आएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट।
फिर राजीव गांधी हैदराबाद के अंदर आएगा। मीनमबक्कम आपको पता होना चाहिए, चेन्नई में आता है, तमिलनाडु के अंदर। छत्रपति मैंने बता दिया। तो छत्रपति आपका किस में आ गया सर? महाराष्ट्र में आ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां पर आ गया सर? वेस्ट बंगाल के अंदर आ गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली के अंदर आ गया। एक अमृतसर का भी याद कर लो, राजा संसी एयरपोर्ट, शायद यहाँ लिखा होगा, हाँ, राजा संसी एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर कोल माइंस अपन ने चाहिए देखी ली, बोकारो मैंने आपको बता ही दिया। बोकारो में एक और याद कर लीजिए, तालचर। तालचर अभी अभी आया हुआ था, तालचर भी याद कर लीजिए, ओडिशा के अंदर आता है। ठीक है, बाकी ठीक है। ये आपका पूरा मैप वर्क हम यहाँ समाप्त कर पाए हैं। तो आई होप आपको ये पूरी मैप वर्क की वीडियो प्लस मैंने थोड़े निमोनिक्स भी बताए कि कैसे क्या क्या चीजों को आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चीजों के अंदर। राधे राधे।